नमस्कार, आज का एजेंडा में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करेंगे कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ। जी हां, कश्मीर से ये बड़ी खबर है जहां एसआईए की छापेमारी के ताल्लुक से ये खबर है। पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में एसआईए की छापेमारी। अनंतनाग के मोमिन दांजी अरवानी इलाके में छापेमारी। बैंक एटीएम गार्ड संजय कुमार शर्मा हत्याकांड मामले में छापेमारी। दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में दूसरे दौर की तलाशी। पहले दौर की छापेमारी पिछले महीने 9 स्थानों पर की गई। तो कश्मीर से ये बड़ी खबर है जहां पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में एसआईए की छापेमारी। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है पुलवामा से हमारे साथी बिलाल खान। बिलाल, क्या कुछ है आपके पास एसआईए की छापेमारी के ताल्लुक से डिटेल्स? देखिए हिना, जो ये संजय कुमार जो बैंक गार्ड था कश्मीरी पंडित, तो उसकी हलाकत हुई थी, तो उसी की तहकीकात के सिलसिले में जो एसआईए ने एक टीम तश्कील दी है, तो वो यहाँ पर तहकीकात कर रही है। और इस सिलसिले में लास्ट मंथ भी 9 मुकामात पर जो छापेमार कार्रवाइयां अमल में लाई गई थी, तो आज दोबारा यहाँ पर एसआईए की जो टीमें हैं वो पुलवामा, अनंतनाग और शोपियान पहुंची है। तो पुलवामा की मैं अगर बात करूं तो पुलवामा में अभी इस वक्त जो एसआईए की टीम है ये लिटर तहसील हेडक्वार्टर पर मौजूद है, और इसके बाद देखेंगे कि कहां कहां पर ये छापामार कार्रवाइयां अंजाम देगी ये टीम। लेकिन अभी जो टीम है वो लिटर पुलिस स्टेशन में है, और इसके बाद ये देखा जाएगा कि कहां कहां टीम जाएगी और कितनी टीमें हैं, और जो पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाई अमल में लाएगी। देखा जा रहा है यही जो संजय कुमार की जो किलिंग हुई थी रवा साल ही फरवरी माह में हुई थी उसकी किलिंग, तो उसी सिलसिले में जो एसआईए का जो टीम है वो तहकीकात कर रहा है। आज यहाँ पर दूसरा राउंड की कार्रवाई के हवाले से है, तो उसी सिलसिले में इस वक्त जो एसआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है। तो अब देखने वाली बात होगी ये कि कहाँ ये छापामार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लास्ट मंथ जो छापामार कार्रवाई यहाँ पर लगभग 4 मुकामात पर हुई थी, अथन, लिटर और यहाँ पर खेलना में हुई थी। तो आज अभी तक जो लिटर पुलिस स्टेशन में है एसआईए की टीम, तो इसके बाद देखा जाएगा कि किन किन मुकामात पर ये छापामार कार्रवाइयां यहाँ पर अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल बिलाल, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये बेहद अहम खबर है जिस पर लगातार और तफसीलात आपसे हासिल करेंगे। हमारे साथ मुदस्सिर कादरी भी मौजूद है। मुदस्सिर, क्या कुछ खबर है आपके पास इस छापेमारी के ताल्लुक से? बिल्कुल है ना, जिस तरह से बिलाल कह रहे थे कि संजय शर्मा जो कत्ल मामला है, तो इस सिलसिले में ये रेड्स डाले जा रहे हैं। और तो अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो रखे मोमिन आरवनी बिजबाड़ा एक एरिया है जहां पर ये रेड्स डाले गए हैं, और आज सुबह ये सीआरपीएफ और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनकी मदद से एसआईए ने कंडक्ट किए। और आपको पता होगा जिस तरह से बिलाल ने भी कहा कि फरवरी में संजय शर्मा जो एटीएम गार्ड थे, तो उन पर नजदीक से गोलियां चलाई गई थी अछन पुलवामा में, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए थे। और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन की गई और बिलाकर एसआईए को ये केस सौंप दिया गया था, और एसआईए ने जो तहकीकात की है तो उस सिलसिले में इसे कबल भी रेड्स डाले गए। और हम कह सकते हैं आज ये दूसरी मर्तबा है कि 3 अजला में जनूबी कश्मीर के जो है मल्टीपल रेड्स डाले जा रहे हैं। और फिलहाल जो है इस हवाले से एसआईए ने कोई भी अभी प्रेस रिलीज जारी नहीं किया है, लेकिन ये बात साफ है कि 3 मकामात पर जिस तरह से पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये रेड्स डाले गए, और इसमें क्या बरामदगी हुई है तो वो कहना काबिल वक्त होगा। और कितने बजे ये कार्रवाई शुरू हुई मुदस्सिर, ये भी जानना चाहेंगे, और स्पेसिफिकली कौन से वो इलाके हैं उनके नाम भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर एसआईए की बात करेंगे तो लगभग 6 बजे के करीब आज सुबह जो एसआईए के एहलकार है उन्होंने जो रखे मोमिन आरवनी एरिया है अनंतनाग जिले में, तो वहां पर एक मकान पे रेड डाला है और वहां पर जो है वो ये कार्रवाई अंजाम दी है। तो कुल मिलाकर अभी ये रेड्स जो है लगभग इख्तिताम पजीर हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं मकामात पर ये रेड्स जो है वो अब भी जारी है, कार्रवाई अब भी जारी है। और जिस तरह से हमारे साथी कह रहे थे कि अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि क्या इन रेड्स में मजीद वुसअत दी जाएगी, और कुछ एक मकामात पर और भी ये रेड्स मुतवक्के है अगर सोर्सेज की हम बात करेंगे। तो ये रेड जो है एफआईआर नंबर 14/20
तारीख 2023 जो है संजय शर्मा कत्ल मामले में जो एसआई पुलिस स्टेशन में अभी दर्ज है, तो उस सिलसिले में ये रेड्स डाले जा रहे हैं और जो इन्वेस्टिगेशन है तो काफी अहम ये रेड्स माने जा रहे हैं अगर माइनॉरिटी किलिंग्स की हवाले से हम बात करेंगे। बिल्कुल मुदस्सिर, और इसीलिए इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बिलाल, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे भी यही जानना चाहेंगे कितने बजे ये छापेमारी शुरू हुई थी और अभी तक क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आया है, उस पर तो नजर बनी रहेगी, कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। आपसे ये जानना चाहेंगे कौन कौन से वो खास इलाके हैं जहां पर एसआईए की ये छापेमारी की जा रही है, खास तौर पर आप जहां पर मौजूद हैं वहां। बिलाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बिलाल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसआईए की छापेमारी के ताल्लुक से ये अहम खबर है, जहां पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में एसआईए की छापेमारी की जा रही है। लगातार हमारे साथी मौजूद हैं, बिलाल से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मुदस्सिर हमारे साथ लगातार मौजूद है। मुदस्सिर, बेहद अहम हो जाता है जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब ये कार्रवाइयां जो हैं ये तेजी इसमें आ रही है और लगातार ये मांग भी की जाती रही है, चाहे घर वालों की तरफ से जो मुतासरा खानदान है या फिर लगातार दूसरे जो तबके हैं उनकी तरफ से मांग की जाती रही है कि अब कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसीलिए एसआईए की जो कार्रवाई है ये बेहद अहम मानी जा रही है। बिल्कुल काफी अहम मानी जा रही है ये कार्रवाइयाँ जो इस तरह की, अगर साउथ कश्मीर में हम बात करेंगे तो माइनॉरिटी किलिंग्स जो यहाँ पर हुई है, तो उस सिलसिले में एक अहम कड़ी तस्वुर की जा रही है और जिस तरह से लगातार ये मांग भी पकड़ती जा रही थी कि जो इसमें मुलव्वस अफराद है उनको जो है बेनकाब किया जाए और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। हालांकि पुलिस का ये दावा रहा है कि जो इसमें मिलिटेंट मुलव्वस थे तो उनको पहले ही जो है मार गिराया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेड्स डाले जा रहे हैं और जिसका मतलब ये है कि इन जो ये कत्ल के मामलात हैं तो इनके तार जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कहां से इनके तार जुड़े हुए हैं और कहां से ये प्लानिंग बनती है और किस तरह से ये प्लानिंग जो है वो अंजाम दी जाती है। हालांकि जिस तरह से हमने कहा कि जो इसमें मुलव्वस मिलिटेंट थे, पुलिस ने दावा किया था कि उनको जो है मार गिराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये कॉन्स्पिरेसी कहां से बनती है, जिस तरह से ये कॉन्स्पिरेसी बनी और उसके बाद जो माइनॉरिटी किलिंग्स हुई, क्या खासकर अगर संजय शर्मा कत्ल मामले की हम बात करेंगे तो नजदीक से गोलियां चलाई गई थी, पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो है उस पे गोली चलाई गई थी, जिसके नतीजे में वो दम तोड़ बैठे थे। तो उसके बाद जो है लगातार जो मांग है वो तोल पकड़ती जा रही थी। प्रोटेस्ट हुए जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू में जो कश्मीरी जो माइग्रेंट पंडित्स है तो या पीएम पैकेज जो एम्प्लॉयज है तो उन्होंने कई माह तक वो जो है एजिटेशन चलाई और उसके बाद सरकार से कहीं ना कहीं उनको आश्वासन दिया गया, कहीं ना कहीं से यकीन दहानी मिली कि जो ये मामला मुदस्सिर, और बेहद अहम ये खबर है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आगे भी खबरों में आपसे इस अहम खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ बिलाल ने जो तमाम तर जानकारी दी है, बिलाल का भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस ने नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने
फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चिनाब पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर भारत के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूरदराज भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव साविजिया में आवारा कुत्तों ने आतंक मचाते हुए 1 घंटे के भीतर 4 गांव वालों पर हमला कर दिया और इन्हें घायल कर दिया। घायल गुस्साए गांव वालों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदर्शन किया। पुंछ जिले के सुरनकोट में जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की तरफ से लड़कों के 14 वर्ष आयु वर्ग बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। और आज का एजेंडा में एक और अहम खबर है ज़लज़ले के ताल्लुक से, भूकंप के ताल्लुक से। जी हां, जम्मू कश्मीर में बीती रात फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खौफ की वजह से लोगों ने रात खुले आसमान तले ही गुजारी है। आपको बताएं कि कल दोपहर में आए भूकंप के तेज झटकों के बाद जम्मू कश्मीर में भूकंप के कई आफ्टर शॉक महसूस किए गए। डोडा, भलेसा, कटरा में इन भूकंप के ज़लज़लों की वजह से लोगों में काफी अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। तो ये अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कल दोपहर से ही लगातार भूकंप यानी ज़लज़लों के झटकों का सिलसिला जारी है। कल भी हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो मुतासरा इलाके थे भदरवा है, गंदो है, भलेसा है, डोडा है, दरियाए वादिये चिनाब, माफ करिएगा, वादिये चिनाब के जो इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा इन झटकों का असर जो है महसूस किया गया। और ये तस्वीरें कल रात की हैं। कल 2 बजे के बाद से लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और इसी वजह से लोगों ने रात खुले आसमान तले ही गुजारी है। चलिए इस वक्त का क्या कुछ हाल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 2 साथी, सायर हुसैन भलेसा से और फिरदौस खांडे भदरवा से। अपने दोनों साथियों का हम यहाँ बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और दोनों से ही पूछना चाहेंगे। सायर, पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसे गुजरी आपकी रात, ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए? एक बड़ी खबर देना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले एक और भूकंप का झटका जो है वो भदरवा वादी में फिर से महसूस किया गया है। अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों के दिलों में बहुत ही ज़्यादा इस टाइम खौफ का माहौल इस वक्त चल रहा है। लोग सारे डरे हुए हैं। और अगर रात की बात करें, क्योंकि जो 1 बजे के करीब झटका हुआ था दिन को, उससे लोगों में काफ़ी डर का माहौल हो गया था। लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे और जो स्कूल के बच्चे हैं वो चीखते चिल्लाते हमें नज़र आए थे। उसके बाद जब रात का समय आया तो जो मकान क्रैक्स हुए थे या जिनमें छोटे मोटे भी क्रैक्स पड़े हुए थे, सब लोगों ने तो ये तरजीह दी कि वो अब उस घरों में नहीं रहेंगे, वो खुले आसमान के नीचे जो है वो रात बिताएंगे। उसके बाद रात के बराबर कोई 2-2:30 बजे के आसपास जो है वो एक और भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसके बाद फिर से लोगों में एक बहुत ही ज्यादा खौफ जो है फैल गया है। जहाँ के लोग जो है वो अब अपने घरों में अपने घरों के अंदर जाने से काफी कतरा रहे हैं, काफी डर रहे हैं। तो फिलहाल अभी सुबह एक और झटका महसूस किया गया। बिल्कुल सर, ये अपडेट है कि सुबह भी ज़लज़ले का एक और झटका महसूस किया गया। हमारे साथ लगातार मौजूद है हमारे एक और साथी फिरदौस खांडे। फिरदौस, क्या हाल है आपका, किस तरह से गुजरी है रात? फिरदौस, देखिए ही ना, जो कल दोपहर को 1:33 पे जो बड़ा झटका हुआ, जिसकी रेक्टर स्केल पे जो मेजरिंग हुई वो 5.2 थी, लेकिन
उसके बाद जो छोटे छोटे झटके हुए उनको तो ज्यादा महसूस नहीं किया गया, लेकिन अभी रात को जो 1:33 पे एक झटका हुआ, उसके बाद 2:33 पर एक झटका हुआ, 2:41 पर दूसरा झटका हुआ, अभी 7:55 पर एक और झटका हुआ, 7:57 पर एक और झटका हुआ। जब रात को सबसे बड़ा झटका हुआ 2:21 पे जो हुआ, उसको जब जो ही लोगों ने उस झटके को महसूस किया, लोग अपने बाल बच्चों को लेके बाहर खुले मैदान तले आए, अपने सेफर प्लेसेस की तरह खुले आसमान तले बहुत सारे लोगों ने रातें गुजारी। मैं इन्हें आपको बताऊं कि जो एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन थी इन जलजलों को लेके, अब वो कहीं ना कहीं जो है वो सच साबित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए फिरदौस, क्योंकि हमारे एक और साथी करणदीप भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे। करणदीप, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है वहां पर? किस तरह से लोगों ने अपनी रात गुजारी है? कौन कौन से अहम इलाके हैं जहां ये भूकंप के झटके महसूस किए गए? बिल्कुल हिना, बीते कल से ही लगातार जो है वो भूकंप के झटके जो है वो कुछ समय बीतने के बाद जो है वो जरूर महसूस किए जा रहे हैं। और बीते कल दोपहर की अगर बात करें 2 बजे के करीब जो है वो भूकंप के झटके अच्छे खासे महसूस किए गए थे। उसके बाद पैनिक का माहौल जरूर था, लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद फिर से झटके महसूस किए जाते हैं। अब बीती रात को मध्यरात्रि को 2 बजे के करीब जो है वो खासे झटके महसूस किए जाते हैं। जिन लोगों ने महसूस किए हैं वो लगातार उन्होंने बाहर ही रात गुजारी है, क्योंकि एक दहशत का जो माहौल है वो बन चुका है, क्योंकि लगातार बीते कल से झटके पर झटके जो है वो महसूस की जा रहे हैं और लोगों में एक खासा एक डर का माहौल है वो बन चुका है। और हमेशा लगातार जो है वो अपना फैन बंद करके फैन की तरफ देख रहे हैं, निगाह बना करके रखे हुए हैं कि अगर फैन हिलता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है तो वो तुरंत अपने घरों से अपने बच्चों समेत जो है वो बाहर सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश में है। कटरा इसका मेन केंद्र जो है वो जरूर बताया जा रहा है और फिलहाल अभी तक जो है वो कोई बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन दरारें अगर बात करें लोगों के घरों में देखी जा रही हैं, जो पुराने घर हैं उनमें देखी जा रही हैं। एक डर का दहशत का जो माहौल है वो ही ना लगातार बना हुआ है, बिल्कुल, और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि डर का माहौल लोगों में देखा जा रहा है। करणदीप, आपसे भी लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे। सायर हमारे साथ मौजूद है। सायर, कल जब हम बात कर रहे थे तो कल ही ये खबर आई थी कि कुछ स्कूलों में जरूर नुकसान हुआ है, कुछ बच्चे जो हैं वो सख्त दहशत के आलम में आ गए थे। घरों के ताल्लुक से हम जानना चाहेंगे, जो दरारें पड़ी थी वहां पर अभी क्या कुछ इंतजामात खास तौर पर मकामी लोगों की हिफाजत को लेकर किया गया है? सायर, देखिए है ना, जिन घरों में दरारें पड़ी हुई है, हालांकि उसके जब ये भूकंप हुआ उसके थोड़े टाइम बाद ही जो डिप्टी कमिश्नर डोडा है विशेष पाल महाजन, उन्होंने यहाँ भद्रवाह का दौरा किया, यहाँ के जो मकान क्रैक्स हुए थे वहां का दौरा किया है। लेकिन अभी तक कोई इमीडिएट जो रिलीफ होता है वो अभी तक किसी को नहीं मिला है, चाहे वो जिन मकानों में छोटे क्रैक्स हो या बड़े क्रैक्स हो, किसी को भी अभी तक जो है इमीडिएट रिलीफ नहीं मिला है। हालांकि बात की गई है कि एक टीम तश्कील की जाएगी जो इस इलाके की पूरी सर्वे करेगी, ये अंदाजा लगाया जा सके कि कितना डैमेज, कितने मकानों को डैमेज हुआ है। हालांकि ये भद्रवाह इलाका है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और ये इसका जो है भूकंप आया है इसका मरकज भी जो है वो गुंदो बलेस में ही पाया गया है। तो शिद्दत जो रही थी वो काफी तेज रही थी, जिसकी वजह से पूरे सारे मकानों में जो क्रैक है, अब उम्मीद की जा सकती है कि डीसी डोडा जो है वो जल्द से जल्द एक टीम तश्कील देंगे और जो इमीडिएट रिलीफ है वो इनको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल रिलीफ तो मिलेगी। सायर, आगे के लिए भी क्या जलजले के झटकों की कोई पेशेनगोई की गई है? क्या इस तरह के कोई हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं? कोई अलर्ट है? देखिए ना, अभी तक कोई पेशेनगोई तो नहीं की गई है, लेकिन आप देखिए कल 1:30 बजे से ही जो है वो लगातार वक्फे से जो है वो भूकंप के झटके जो है महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि जो पेरेंट्स है, जो स्टूडेंट के पेरेंट्स है, वो अपील कर रहे हैं इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो स्कूल है उनको कम से कम 2-3 दिन के लिए बंद किया जाए, क्योंकि हमने देखा कल की काफी से 1-2 बच्चे भी जो है वो इंजर्ड हो गए थे, जिससे लोग जो है काफी डरे हुए, जो बिल्कुल लोग काफी डरे हुए हैं। सार, हमारे साथ बने रहिए, हम अपने साथी फिरदौस का भी रुख करना चाहेंगे। फिरदौस, आपसे ये जानना बेहद जरूरी है, पहले ही वहां पर मकानों में दरारें देखी जा रही थी और अब ये लगातार जो जलजले के झटके आ रहे हैं, लोगों का डर जो है वो बिल्कुल वाजिब है।
देखिए ना, मैं आपको बताऊं, जो दो बड़े झटके हुए, जो 4 पॉइंट से ज्यादा जिनकी इंटेंसिटी थी, वो बलेसा में ही उनका एपी सेंटर बताया जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको बड़ी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दूं कि जिस जगह इसको बताया जाता है, रात हमने उस एरिया का दौरा किया और उस गांव का नाम जो है वो सिन्नू बलेसा है। वहां 15 मकान उस एरिया में हैं और 15 में से 11 मकान जो है धंस गए हैं और उन मकानों को उसी वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे खाली कराया। हमने आपको विजुअल्स में भी दिखाया, हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल जब वो झटके महसूस किए गए, बड़ा झटका जब हुआ, उसमें जो है हमारे यहाँ स्कूलों में बहुत सारे बच्चों का माइनर इंजरी हुई, लेकिन उनमें 3 बच्चे जो हैं जिनकी ज्यादा इंजरी थी, उनको नियर बाई हॉस्टल में एडमिट भी किया गया। यहाँ पेरेंट्स ने एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डीसी डोडा से भी अपील की है कि वो आज स्कूल को बंद रखें, ताकि क्योंकि देखा गया अभी तक कल दोपहर से 13 झटके जो है अभी तक महसूस किए गए, जिनमें 2 ऐसे झटके थे जो 4 से ज्यादा। स्कूलों को बंद रखने की बात की जा रही है, चूंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं 8:15 का वक्त हो चुका है, 8:20 का वक्त हो रहा है। स्कूलों की क्या अभी यहाँ पर सिचुएशन है? क्या स्कूल अभी भी खुले हुए हैं? बिल्कुल, यहाँ 8, 8:30 बजे के बाद ही जो है बच्चे स्कूल निकलेंगे, लेकिन पेरेंट्स में ज्यादा माहौल का डर है, क्योंकि जब कल यहाँ ये झटके जो है महसूस किए गए तो पेरेंट्स ने एकदम आनन फानन जो है स्कूल की तरह रुख किया और स्कूल में जाके अपने बच्चों का हाल दरियाफ्त किया। बिल्कुल फिरदौस, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या स्कूल खुले हैं या बंद है, इस वक्त तक तो पता चल जाना चाहिए। चलिए हम करणदीप का रुख करना चाहेंगे। करणदीप, स्थानीय लोगों के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, उनको क्या महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है? उनके लिए क्या कुछ सेफ्टी के बंदोबस्त किए गए हैं? बिल्कुल, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश रहती है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, उनको जो है वो हिदायतें जरूर दी जा रही हैं। लेकिन साथ ही ना एक बात बताता चलूं कि एक अहम बात, जो श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर जो श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने खासे ये झटके जो है वो बीते रात को जो है वो महसूस किए हैं, क्योंकि दिन रात यात्रा जो है वो लगातार वैष्णो देवी माता रानी के दर्शनों के लिए जो है वो लगातार अग्रसर होती रहती है। उन्होंने खासे ये झटके महसूस किए हैं, वो भी सहम चुके हैं, क्योंकि ट्रैक जो है वो पहाड़ों से होता हुआ गुजरता है, तो कहीं ना कहीं भूस्खलन का भी एक अनुमान जो है वो अंदेशा जो है वो बना रहता है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में भी एक पैनिक सा जरूर बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ से हमेशा पत्थर गिरने का जो सिलसिला है वो ऐसे चलता रहता है। लेकिन जब भूकंप के झटके खासे महसूस किए जाए तो हमेशा जो नुकसान होने की जो है वो एक जो अंदेशा है वो बना रहता है। फिलहाल अभी तक कोई बड़ी अपडेट जो है वो नुकसान की सामने नहीं आई है, लेकिन दरारें लोगों के घरों में जरूर जो है वो देखी जा रही है, दुकानों में देखी जा रही है। जो पुराने मकान हैं, जो रियासी के ऐतिहासिक किले भी जो यहाँ पर जो मौजूद है, उनमें भी खासी जो है वो दरारें इस समय देखी गई हैं। पैनिक का माहौल जो है वो चौतरफा देखा जा रहा है, चाहे वो श्रद्धालुओं का इलाका हो जहाँ पर ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हो, या शिवखोड़ी धाम हो, या माता वैष्णो देवी जी का पवित्र दरबार हो। बिल्कुल, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। अपने तीनों साथियों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस वक्त आज के एजेंडे में सुबह का अपडेट देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। एक और अहम खबर, नीट यूजी रिजल्ट 2023 का ऐलान किया गया। अब्दुल बासित ने जम्मू कश्मीर से पहली पोजीशन हासिल की है। ऑल इंडिया रैंकिंग की अगर बात करें तो अब्दुल बासित ने 113वीं पोजीशन हासिल की है। आपको बताएं कि अब्दुल बासित पुलवामा के रहने वाले हैं। इन्होंने 720 मार्क्स में से 705 यानी 705 पॉइंट हासिल किए हैं। और अपनी इस शानदार कामयाबी पर अब्दुल बासित ने कहा कि किसी भी इम्तिहान को पास करने की सिर्फ एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, वो है कड़ी मेहनत। एक और अहम खबर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोपनीय दस्तावेजों को गलत तरीके से संभालने के आरोप में मियामी की अदालत में पेश हुए। ट्रंप ने अदालत के सामने खुद को निर्दोष बताया। अदालती कार्रवाई के 1 घंटे से भी कम समय बाद ट्रंप को रिहा कर दिया गया। ट्रंप को जमानत के लिए यात्रा की कोई शर्त तय नहीं की गई है, यानी उनकी विदेश यात्राओं पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अभियोजकों ने अमेरिकी मजिस्ट्रेट से कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पूर्व राष्ट्रपति की यात्राओं से केस प्रभावित होगा।
तो आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented